अस्सलाम वालेकुम देश परदेश वालों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज छुट्टी का दिन था, वीडियो तो आप लोग बाद में ही देखेंगे। तो छुट्टी वाले दिन तो सब लेट ही उठते हैं। तो बस नाश्ते में तो आज सब ने सिर्फ चाय ही पी थी। तो यहाँ पे दिन के खाने में आज बन रही थी देसी मुर्गी। और देसी मुर्गी कैसे बन रही थी ये भी मैं अब आपको बताती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल था मेरा, पता नहीं कुछ लोग तो बनाते भी होंगे इस स्टाइल से, लेकिन मैंने कहा चले आपसे शेयर करती हूँ। तो मैंने मुर्गी में एक बड़ा प्याज था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। ऐसे ही टमाटर और अदरक और लहसुन डालकर, तो बस नॉर्मल जो चीज़ डलती है वही डाल के, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये सब डाल के नमक मिर्च मसाले वगैरह सब डाल के मैंने इसको प्रेशर लगा के 10 मिनट के लिए रख दिया था। क्योंकि ये देसी मुर्गी जो है वो थोड़ी सी बनिस्बत ब्रायलर के वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। अगर तो आपके पास टाइम है तो आप उसको ऐसे ही एज इट इज़ पकने दे गोश्त की तरह, लेकिन अगर जल्दी है तो फिर आप उसको थोड़ा प्रेशर में डाल के तो गला सकते हैं। मैंने भी 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था। तो जैसे ही मुर्गी फिर 10 मिनट के बाद मैंने फिर उसका जो यखनी निकली थी उसको अलग कर लिया, और जो चिकन था उसको अलग हांडी में डाल दिया था। तो चिकन मैंने उसकी यखनी निकाल के रख दी थी। तो मैं देसी मुर्गी जो थी वो मुझे पसंद है देसी घी के अंदर पकानी। तो मैंने उसके अंदर 1 चम्मच भर के, बड़ा वाला जो सर्विंग स्पून होता है उसको भर के, तो देसी घी डाल दिया उसके अंदर। तो बस इसी तरह भुनाई की। फिर अब आलू किस खाने में साथ नहीं जाते, आलू के बिना तो कोई खाना नहीं बनता, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो बस आलू डाल के तो भुनाई की उसकी हो, तो फिर जो उसकी यखनी निकली हुई थी तो वो मैंने उसके अंदर डाल दी। इससे ये होता है कि देसी चिकन का जितना भी अरोमा है वो उसकी यखनी के अंदर ही है। ये देखिए मैंने यहाँ पे उसका शोरबा वापस डाल दिया। अब आखिर में मैंने चूँकि मुझे शोरबे में सूखी मेथी पसंद है तो 1 चम्मच मैंने वो भी साथ में डाल दी थी। जितनी देर में खाना बन रहा था मैंने कहा चलें कुछ अपना भी ख्याल किया जाए। मैंने ये मास्क बनाया था। 2 चम्मच मैंने दही के ले लिए थे रूम टेम्परेचर पे, उसमें 1 चम्मच मैंने शहद डाल के इसको सर के स्कैल्प पे लगा लिया था। इससे आपका मतलब बालों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है और ये बहुत अच्छा होता है। हेल्दी मास्क है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो खाना भी उतनी देर में, जितनी देर में मास्क बनाया तो उतनी देर में खाना भी बन गया। बस ये लें फ़ाइनल शक्ल इसकी। बहुत मज़े की बनी थी, आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस यहाँ पे खाना वगैरह बना, खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया। तो फिर आज छुट्टी थी तो सोचा कि चलें थोड़ी ग्रॉसरी लेके जाया जाए। ये देखें हमारी गाड़ी में क्या लटका हुआ होता है। तो पहले हम लोगों ने गाड़ी को कुछ मतलब पेट्रोल दिलवाया गाड़ी के अंदर, वो बोलती है फिर चलूँगी। तो बस उसी के साथ ही हम लोग फिर कुरम वाले सिटी सेंटर में गए। यहाँ पे हम आ गए। अभी तो इतना रश नहीं था क्योंकि गर्मी अभी भी ओमान में मस्कत में बहुत है, लेकिन चलें खैर थोड़ी सी कम हो गई है। तो अब हम जा रहे थे मॉल के अंदर। तो सबसे बड़ा मसला होता है बड़े मॉल में जाके पार्किंग को ढूंढना। तो घूम फिर के आखिरकार हम लोगों को एक पार्किंग नज़दीक में मिल ही गई। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, देखें कहाँ पार्किंग मिलती है, और आप भी हमारे साथ अंदर चलिए। यहाँ पे हम लोग अंदर तक तो आ चुके थे, अब आगे बस आए तो बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे, घरेलू आइटम्स पे, हर चीज़ पे बहुत अच्छी सेल थी। तो हम लोगों ने भी अपनी मुनासबत से बस चेकअप ही किया सारा।
देखी। मेरे हस्बैंड तो चले गए अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स की तरफ और मैं किचन आइटम्स की तरफ आ गई। मैंने भी देखा, बहुत अच्छी थी ऑफ़र्स, तो बस देख ही रहे थे ऐसे। यहाँ पे मोस्टली ऐसे होता है कि वीकेंड्स ऑफ़र बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो वीकेंड पे तो मस्ट है कि ऑफ़र्स आपको मार्केट्स में बहुत मिल जाती हैं। तो ये तो नॉर्मल की रूटीन में थी, लेकिन मुझे जो चीज़ पसंद आई वो विदाउट प्रमोशन थी, तो चलें उसको फिर कभी सही फिर ख़रीद लेंगे। बस यहाँ पे मैं देख ही रही थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी। आपके किचन अप्लाइंसेस बहुत अच्छे लगे हुए थे। और आपसे एक और बात शेयर करनी थी कि नया कारफोर भी खुल रहा है मॉल ऑफ ओमान में। मॉल ऑफ ओमान की ओपनिंग है 1 सितंबर से ना, तो आप भी ज़रूर अगर हो सके तो विज़िट कीजिएगा वहाँ पे। ओमान में चूँकि स्कूल खुलने का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है, तो उसी मुनासबत से सब जगह पे अभी बैक टू स्कूल भी ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा थी। तो अभी हमारे बच्चों के तो भी ओपन नहीं हुए, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो उम्मीद तो अल्लाह ताला से अच्छे की ही है, अल्लाह ताला बेहतर भी करेगा। आगे गए तो सोचा कि चलें थोड़ी अब किचन की भी शॉपिंग हो जाए, तो जो सामान चाहिए था वो हम लोगों ने लिया। तो बस ऐसे ही फ्रूट सब्ज़ी जो कुछ ज़रूरियात की चीज़ें थी इकट्ठी की, फिर हम लोगों ने वापसी की राह ली। तो शॉपिंग जो मैं की है वो एक दिन आपको शॉपिंग हॉल में बता दूंगी आपको कि मैंने क्या कुछ अपने इस्तेमाल के लिए लिया था। तो अभी बस बिलिंग वगैरह करवा के तो हम लोग वापसी की तरफ आ रहे थे। सीज़नल सेल तो मस्कत में बहुत अच्छी इस वक्त चल रही हैं, तो जहाँ पे भी जाएं तो सेल 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 का बोर्ड। तो नीचे आए तो सेंटर पॉइंट में भी सेल थी, लेकिन अभी जाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि रश बहुत था और इस हालत में तो रश में जाना बेटर नहीं है। तो फिर मैं मिनीसो आ गई। मिनीसो में बहुत अच्छी चीज़ें थी, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ की यूज़ की, तो बच्चों के लिए यहाँ पे आइटम्स बहुत अच्छे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये फेशियल टॉवल्स थे, मैंने ये यूज़ नहीं किए, तो मैंने कहा चले इनको यूज़ करती हूँ। तो बच्चों के लेगोज़, जिंगाज और टॉयज़ और स्टोरेज बॉक्सेस, इनकी बहुत सारी बहुत वैरायटी भी बहुत है और इनके पास चीज़ों की प्राइस भी रीज़नेबल है। तो जो मुझे चाहिए था एक दो चीज़ वो मैंने ली और फिर बस हम लोग इसी तरह ही फिर वापस आ गए। और इस जब हम लोग बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा छा गया था, मगरिब से बहुत ऊपर का टाइम हो चुका था। बस बाहर आए तो अपने मस्कत की रौनकें देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मस्कत में लॉकडाउन तो कोई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रौनक रहती है शाम के टाइम भी। तो काफ़ी अरसे के बाद हम लोगों ने ऐसे ही रौनक देखी है। तो बस फिर थोड़ी सी आउटिंग लंबी हो गई थी, फैमिली भी साथ थी, बच्चे भी साथ में थे, तो हम लोगों ने फिर अच्छा अपना वीकेंड गुजारा। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।